नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं पटना में हूं और पटना में सर्वजन समाज सेवा सह उत्थान सह अनाथ आश्रम का आज प्रशिक्षण का द्वितीय चरण चल रहा है। ऐसे में आप यहाँ पे पटना में जो शिक्षक के रूप में आए हुए हैं, समाज में सेवा दे रहे हैं, उनका आज प्रशिक्षण का दूसरा दिन चल रहा है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर पवन कुमार भास्कर जी। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये संस्था का उद्देश्य क्या है और संस्था का जो चलाया जा रहा है उसमें क्या नियम है और क्या कर सकता है आगे संस्था। इन सारी चीजों पे मैं बात करने के लिए डॉक्टर पवन कुमार भास्कर से जुड़ता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके रोहतास न्यूज सुनने वालों को सहृदय नमस्कार और आपको भी हमारे संस्थान में नमस्कार। सर ये संस्था का उद्देश्य क्या है? सर ये संस्था का उद्देश्य है गरीब, असहाय, दयनीय स्थिति के परिवार वालों को शिक्षा से वंचित परिवार के लोगों को शिक्षा मुहैया कराना। सर जो आज चल रहा है, आज दूसरा दिन चल रहा है, शायद दूसरे चरण का ये किया जा रहा है। सर एनजीओ के बारे में बताएं, जो लोग कह रहे हैं कि नियोजन हो रहा है या सरकारी नौकरी दी जा रही है, इस पे थोड़ा सा डिटेल कराएं। सर एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सरकार के अधूरे कार्यों को पूरा करने की संगठन समूह को संस्था कहते हैं सर, इसे एनजीओ कहते हैं सर। और एनजीओ में किसी भी प्रकार की नियोजन नहीं होती है सर। एनजीओ में सदस्यता ग्रहण किया जाता है और सदस्यता बनाया जाता है सर। सो मैं सदस्यता ग्रहण करा रहा हूं और सदस्य बना रहा हूं सर अपने एनजीओ के लिए। सर एक ही परिवार से जिस तरह से जोड़ने की बात आई है, कहीं ना कहीं कि एक ही परिवार से जोड़ लिया गया है, क्या कहेंगे वहाँ पे आपके जो अधिकारी हैं, वो जो उनकी कमी है या फिर ऐसा आप संस्था में नियम है जिससे एक ही परिवार जुड़े या कई परिवार जुड़े, कोई मतलब? सर हम एक सोशल एक्टिविटीज को निर्माण करने चले हैं सर, और हमारे इस देश का आवाम बेरोजगारी की हालत से गुजर रहे हैं सर। तो एक छोटी सी हमारी पहल है सर कि हमारी संस्थान से समाज से जुड़ते हुए, समाज के लिए कार्य करते हुए समाज सेवी की जरूरत पड़ी है सर। और मैंने अपने संस्थान में समाज सेवी को लिए एक परिवार से 3, 4, 5 जो बेरोजगार हैं सर जुड़ सकते हैं सर। चलिए, कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। पारिवारिक से हमें इसे कोई एतराज नहीं है सर। जो हमें समाज को सेवा देने के लिए आए हैं सर, वो एक परिवार से 2 हो, 4 हो, 10 हो, मुझे इसे कोई एतराज नहीं है सर। कहेंगे कि जो शिक्षक आ रहे हैं आपके पास, शिक्षा का भी प्रशिक्षण करा रहे हैं, उनको नियोजन किया जा रहा है या फिर क्या कर रहे हैं सर? सर मैं कोई गवर्नमेंट हूं नहीं कि मैं नियोजन करूंगा। मैं एक एनजीओ हूं सर और एक सफल समाज सेवी के लिए मैं चिन्हित कर रहा हूं सर। और मैं पटना में हूं। हमारे कुछ कर्मचारी के माध्यम से आप लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। कर्मचारी कहें या सामाजिक कार्यकर्ता कहें, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक नए सामाजिक कार्यकर्ताओं की संस्थान के लिए उत्पत्ति किए जाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है सर। सर हमने संबोधन में आपका सुना था कि जो लोग सोच रहे हैं कि एक यह नियुक्ति दी जा रही है, नियोजन की जा रही है या फिर नौकरी दी जा रही है, क्या है सर उसका खुल के बताएं हमको। सर संस्था का आप एक मान्यता प्राप्त सदस्य हैं सर। और एक संस्था जो कार्यक्रम करती है सर, वो शेयर मानती है सर। जितना हकदार एक डायरेक्टर का होता है सर संस्था में, उतना हकदार एक कार्यकर्ता का भी होता है सर। क्योंकि एज ए सोशल वर्कर हैं सर, मैं भी समाज सेवा में हूं सर। और जिन्हें भी मैं जोड़ रहा हूं सर, उन्हें समाज सेवा के लिए जोड़ रहा हूं सर, ताकि जो हमारे पूर्व की परिवेश है, शिक्षा से जो वंचित हैं, उन्हें शिक्षा से अवगत करा सके सर। सर कुछ लोगों का एक ये उठा था, हमारे जो आसपास के दर्शक हैं उनके माध्यम से, कि एक ही परिवार के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है कुछ जगहों पे, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? सर उन्हें जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं सर। मैं उन्हें क्या कहूं, अगर जो भी शिकवा शिकायत है वो आए सामने से बैठकर मुझे बताएं कि मैंने ऐसा क्या किया है ना। और जहां तक बात रही कि एक ही परिवार से हैं, तो एक ही जगह पे तो नहीं दे रहे हैं सर, अलग अलग जगहों पे वो शिक्षा देने के काम कर रहे हैं। और जहां तक आपकी अगर है पहुंच, तो आप भी आए और आप भी हमें हमारे साथ शिक्षा में साथ दें।
मैं आपके साथ नहीं रहूं तब आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। मुझे शिक्षा के लिए हर मुहिम तक जाने की मैं तैयारी में हूं। अगर आपको ऐसी लालसा है तो आप भी आएं और साथ दें हमें, लेकिन आरोप न लगाएं किन्हीं पे। जिस तरह से डॉक्टर पवन कुमार भास्कर ने जिस तरह से कहा कि जो शिक्षक हैं वो मैंने कहने का मतलब कि नौकरी नहीं बांट रहे हैं, चूंकि अपितु वो संस्था में लोग सदस्यता के रूप में सदस्यता ले रहे हैं। जी सर। तो सदस्यता है तो सदस्य किसी भी परिवार से हो, किसी कोई मतलब नहीं, एक ही परिवार से हो या कई परिवार से हो। सदस्यता में किसी भी जरूरी नहीं है कि हम एक ही परिवार से हों। अगर हमारे पूरे परिवार एक परिवार से भी होते हैं सर तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे संस्थान बेरोजगारों की समूह के लिए एक से नहीं अनेकता की जरूरत है। तो सर एक ही परिवार से अगर बेरोजगार 10 हैं तो क्या मैं 10 सदस्यता नहीं लूंगा सर। अच्छा, इस मामले को लेकर आप जिस तरह का एक रोहतास में मामला उठा था, शायद जानकारी होगी आपको। जी बिल्कुल। उन्होंने एसडीएम डेहरी को एक पत्र देकर इसकी जानकारी दी है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पत्र देने के लिए भी मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। कम से कम इस बहाने से तो हमारे जो सोच है सरकार तक पहुंचाने का काम किया है उन्होंने, मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हें हमारी ही विरोध सही, लेकिन हमारी मुहिम को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए मैंने दिल से आभार करता हूं। चलिए, ये थे सर्वजन समाज सेवा संस्थान सनातन आश्रम के डायरेक्टर डॉक्टर पवन कुमार भास्कर जी। और जिस तरह से इन्होंने साफ कर दिया है तो हमें लगता है कि जो दर्शक हैं वो देख कर जान गए होंगे कि जो आरोप लगाया गया वो गलत है। धन्यवाद।